ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा गुरुवार के ऊपर बना है कि गुरुवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं, व्रत नहीं भी रखते हैं, तो हमें गुरुवार के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, गुरुवार को हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं। पहले सामग्री क्या चाहिए हमें गुरुवार के दिन के लिए। तो सबसे पहले हमें केला चाहिए। केला अगर है, सेब है, तो जो है आपको फल वो प्रयोग करिए, लेकिन केला जरूरी होता है। हल्दी चाहिए, गुड़ चाहिए, चना की दाल चाहिए और पीली रोली चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान को पीली चीजें ही पसंद है। और एक लोटा जल चाहिए। लोटे में जल में हम हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, चने की दाल डालेंगे और इसी से हम अपने विष्णु भगवान को जल देंगे। तो चलिए, ये हुई सामग्री। और इसके बाद हमें फूल चाहिए, पीली फूल चाहिए, क्योंकि पीला फूल विष्णु भगवान को हर एक चीज पीला ही पसंद है। और आप गुरुवार के दिन अगर आप पूजा कर रहे हैं विष्णु भगवान का, तो पीला वस्त्र पहनकर ही करें। और एक विष्णु भगवान का फोटो चाहिए और एक कथा का किताब चाहिए, भगवान विष्णु का किताब चाहिए। और उसके बाद हमें एक पीला जनेऊ चाहिए, क्योंकि हमें केले में बांधने के लिए जनेऊ जरूरी होता है। अगर जनेऊ नहीं है आपके पास, तो आप कलावा भी बांध सकते हैं, क्योंकि जनेऊ सबके पास नहीं होता है। लेकिन अगर आप व्रत कर रहे हैं, तो इन सब चीजों की व्यवस्था कर लें पहले से ही, क्योंकि भगवान विष्णु को पीली चीजें पसंद है। और जो पूजा में सामग्री लगती है वो तो चलिए हम पूजा करके दिखाते हैं कि कैसे हम गुरुवार की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम हल्दी का छिड़काव करेंगे अपने केले के जड़ में। सबसे पहले आप एक केला लाके गमले में लगा लें, चाहे जो जैसे भी अपने छत पे लगा लें, अपने आंगन में लगा लें। उसके बाद देखिए हम उसमें वहाँ जहाँ केले का पौधा हो वहाँ साफ सफाई सबसे जरूरी होता है, तो वहाँ साफ सफाई आप कर लीजिए। उसके बाद से हल्दी का छिड़काव करिए, फूल चढ़ाइए। फूल चढ़ाने के बाद आप क्या करिए कि केले के जड़ में आप पहले जनेऊ बांध दीजिए, क्योंकि जनेऊ बांधेंगे वस्त्र के रूप में, हमें उन्हें भगवान विष्णु को हम जनेऊ अर्पण कर रहे हैं, तो इसलिए हम जनेऊ बांध दिए। इसके बाद हम फल इनको चढ़ाएंगे। अगर आपके पास सिर्फ केला है तो केला ही चढ़ाइए, अगर है जो आपके घर में एक्स्ट्रा फल है तो आप वो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कोई बुरी चीज नहीं है। जितना है आपके पास उतना करेंगे तो उतना ही अच्छी चीज है। उसके बाद से हम केले के जड़ में थोड़ा चने के दाल डालेंगे, गुड़ डालेंगे, हल्दी डालेंगे। तो ये सब चीजें हम भगवान विष्णु को अर्पण करेंगे। तो दोस्तों, गुरुवार को हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम जान लेते हैं। तो गुरुवार को दोस्तों हमें साबुन नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं धोना चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, घर की ज्यादा झाले ओले होते हैं उसे साफ नहीं करना चाहिए, घर से जो कचरा होता है घर में वो उसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो आप ये नियम करेंगे तो बिना पूजा पाठ के भी कुछ फल तो आपको मिल ही जाएंगे। तो देखिए हम हल्दी से तिलक कर रहे हैं, हल्दी से छिड़काव कर रहे हैं, क्योंकि ये सब करना जरूरी होता है। और पीले हल्दी से हम सब पे तिलक लगा देंगे, क्योंकि पीली चीजें भगवान विष्णु को पसंद है। और उनके फोटो में जो जो हैं देवी देवता, उनको भी हम पीले हल्दी से ही हम उनको तिलक कर देंगे। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि गुरुवार को आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप गुरुवार के दिन भूल से भी पोछा ना लगाएं। अगर कोई जरूरी है, अर्जेंट है पोछा लगाना, कोई त्योहार है, तो आप पानी में जो पोछा का पानी होता है उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के आप पोछा लगा सकती हैं। और सुबह जब आप स्नान कर रही हैं तो स्नान के पानी में भी एक चुटकी हल्दी डाल के आप स्नान कर सकती हैं। ये बहुत शुभ होता है। और जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिन लड़कियों की, उनके लिए भी ये है कि वो पानी जब नहाए तो वो अपने पानी में थोड़ा हल्दी डाल के नहाए और भगवान विष्णु का व्रत रखें, उनकी कथा कहें। इससे क्या होता है कि कुंवारी लड़कियों की शादी थोड़ा हो जाती है जल्दी। और दोस्तों, गुरुवार को बाल भी नहीं धोना चाहिए, भूल से भी बाल नहीं धोना चाहिए। तो दोस्तों देखिए हम उनको भगवान विष्णु को और केले को हम दीपक दिखा दिए हैं, और इसके बाद हम धूप बत्ती जलाएंगे। और दोस्तों, और एक बात है कि आप विष्णु मंदिर में आप कहीं भी पूजा कर रहे हैं या
अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं। कभी भी अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें, धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस हमें अपने पूजा पाठ में नहीं जलाना चाहिए। तो इसलिए घर में ही नहीं जलाना चाहिए। तो इसलिए देखिए हम धूप बत्ती जला रहे हैं, आप भी धूप बत्ती जलाइएगा, कोशिश करिएगा गूगल धूप धूप बत्ती हो, क्योंकि ये अच्छा भी माना जाता है और इसका सुगंध भी अच्छा होता है और हर एक चीज के लिए अच्छा होता है। तो आप धूप बत्ती ही जलाएगा। तो दोस्तों देखिए अब इसके बाद से हम जल में सब कुछ डाल के रख चुके थे। तो इसके बाद आप कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद, कथा सबसे जरूरी होता है अगर व्रत है तो कथा पढ़ने के बाद आप केले के जड़ में जल दें। कथा पढ़ने के बाद जल देना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी को भोजन कराने के बाद ही उनको पानी पिलाना चाहिए। तो जब आप कथा पढ़ लें तो उनको केले के जड़ में जल दे दें और जल देने के बाद आप आरती करें। और आरती आपको जो आता है, जैसे आता है, आप वही आरती करिएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम कहें वही आरती करिएगा। जो आपके कथा के बुक में आरती होता है ना, वही आरती आप करिए। आरती करने के बाद आप जो थोड़ा बहुत हल्दी वल्दी बचा रहता है वो अपने केले के जड़ में डाल देना चाहिए। और दोस्तों और एक बात होती है कि अ, पूजा करते समय, कभी भी पूजा हो जाए तो, चाहे पूजा करते समय भगवान विष्णु से या किसी भी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं तो आप क्षमा याचना करें। और जो हल्दी का तिलक लगाए हैं केले के जड़ में, उसी में से अपने तर्जनी उंगली से लेकर आप अपने माथे पे तिलक करें और पूजा में हुई भूल चूक गलतियों की क्षमा याचना जरूर करें। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में